हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस अपने यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड की है, जैसे तत्व क्या होते हैं और कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकाल करके आपको बताए हैं, और बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकाल सकते हैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि तत्व बेसिकली मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख लूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपका कोई स्टूडेंट या आपका कोई फ्रेंड क्लास 12th में है तो एक बार उसे मेरी वीडियो ज़रूर दिखाएं। यदि उसे अच्छा लगेगा तो वो भी वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। आपका एक हेल्प मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलते हैं चैप्टर पे। तो ये है चैप्टर का नाम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्व के बारे में बेसिकली हम नॉलेज लेंगे कि तत्व कहाँ पाए जाते हैं। मैंने पहले बता दिया है आपको, पर एक बार फिर से मैं स्टार्ट किया हूँ इस चैप्टर को, इसलिए मेरा काम है फिर से बताना। मैं बताता हूँ। मान लेते हैं यदि ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी की सबसे बाहरी जो सतह है इसे ही कहा जाता है एक और नाम भूपर पट्टी। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह को कहा जाता है भूपर पट्टी, और भूपर पट्टी में पाए जाते हैं तत्व बहुत ही प्रचुर मात्रा में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अलग अलग टाइप के तत्व आपको भूपर पट्टी में देखने को मिलेंगे। भूपर पट्टी से यदि आप ना समझ पाएँ तो ज़मीन जो होता है जिस पे हम खड़े हैं उस ज़मीन को ही आप भूपर पट्टी कह सकते हैं। उसके अंदर ही पाए जाते हैं हमारे तत्व। अब आता है दूसरा बात, नोट पॉइंट, कि तत्व जो हैं किस रूप में पाए जाते हैं। तो तत्व बेसिकली दो रूपों में पाए जाते हैं। एक होता है मुक्त अवस्था और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था को ही कहा जाता है स्वतंत्र अवस्था। ये क्या होते हैं? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो भूपर पट्टी में तो रहते हैं परंतु किसी दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही तत्वों को कहा जाता है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो संयुक्त अवस्था में होते हैं, मतलब मिलजुल के रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी से ना बातचीत करते हैं, ना किसी से लेना देना, कुछ नहीं करते हैं, अपना सेपरेट रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे मुक्त अवस्था वाले तत्व। और कुछ होते हैं जो सबसे मिलजुल के बात करते हैं, हंसते खेलते साथ उठ से बैठते हैं, तो ऐसे तत्व कहलाएंगे संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊं, तत्व भूपर पट्टी में दो रूपों में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में पाए जाने का कहने का मतलब है कि तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करता, अकेले रहता है। और संयुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है कि तत्व किसी दूसरे तत्व से भी अभिक्रिया करके एक यौगिक के फॉर्म में रहता है। आपको क्या याद रखना है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला सोना धातु जो है वो आपका मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। दूसरा है चांदी, सिल्वर। तीसरा है प्लेटिनम। आप तीन ही याद रखें, आपका काम चल जाएगा। ऐसे एक मरकरी भी है Hg, और किसी किसी बुक में बताया गया है कि कॉपर मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है और कॉपर संयुक्त अवस्था में भी पाए जाने वाला ही तत्व है। आप बेसिकली तीन ही याद रख सकते हैं कि सोना, चांदी और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के नाम हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व, बाद बाकी जितने भी अधिकांश तत्व संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो इसमें मैं जो भी तत्व लिखूं सारे संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले ही हैं। जैसे आप लिख सकते हैं जिंक लिख दें, जिंक का प्रतीक होता है Zn। इसके अलावा आप बहुत सारे तत्व हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर भी लिखिए, कॉपर दोनों अवस्था में पाया जाता है Cu। आप एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं, पर आपका मेन ध्यान होना चाहिए किस पर? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों पर। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के नाम आप याद न रखें, केवल मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के नाम याद रखें। उनको छोड़ करके बाकी तत्वों के नाम यदि आपको दिख जाएं तो समझ जाइए कि वो संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले
तत्व हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि भूपर पट्टी में तत्वों की उपलब्धता क्या है। जिस प्रकार से वायुमंडल में आपने याद किया होगा कि वायुमंडल में गैसों की उपलब्धता क्या है, कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, फिर कौन सी गैस पाई जाती है, फिर कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितने % पाई जाती है। सेकंड, ऑक्सीजन पाई जाती है तो कितने % पाई जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से भूपर पट्टी में यदि तत्व पाए जाते हैं तो वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये एक आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक के बतौर पर लाइन की, आसी एलो मैगी। आसी किसी लड़की का नाम बना दीजिए और उसको मैगी दे दीजिए, आसी एलो मैगी। इससे आपको याद हो जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आ से ऑक्सीजन, सेकंड है सी से सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम और लो से लोहा। और उसके बाद और भी तत्व हैं कैल्शियम इत्यादि, पर हमने लिख दिया है मैग्नीशियम को। उसके बाद आपको परसेंटेज याद करना है कि ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लगभग 47%, सेकंड है सिलिकॉन जो लगभग 28% पाया जाता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम 8.1% के आसपास। उसके बाद आपका है ए लो से लोहा पाया जाता है आपका 3.12% के आसपास। और Mg मैग्नीशियम 2 से 3% पाया जाता है। ये तत्वों के प्रतीक चिन्ह हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक, जो या फिर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग अगली वीडियो में नए टॉपिक को जानेंगे। इससे पहले मैं कुछ इससे क्वेश्चन आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कि आपको ये भी मैंने बता दिया है कि तत्व में धातु को कैसे पहचाना जाता है, अधातु को कैसे पहचाना जाता है और उपधातु को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हमने उपधातुओं को याद रखा है क्या, कि पोलोटेल जर्मनी में बोरासिल के आसानी से मनी कमाया जा सकता है। तो उसमें आ जाता है जर्मनी में बोरासिल के, सिलिके से सिलिकॉन, जो कि क्या है, उपधातु है। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि अधिकांश ऐसे तत्व जिनके लास्ट में न आता है वो क्या है आपके अधातु। तो ऑक्सीजन क्या है आपका अधातु। उसके बाद बच गए आपके क्या, ये सब धातु। तो ये आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन। पर यदि क्वेश्चन में पूछा जाए भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है, तो फिर देखिए, क्या ऑक्सीजन धातु है, नहीं। सिलिकॉन धातु है, नहीं। एल्यूमिनियम धातु है, हाँ। और एल्यूमिनियम का % क्या है, लोहा से ज़्यादा। तब हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, यदि ऑप्शन में हो तब। यदि ऑप्शन में एल्यूमिनियम ना हो तो फिर लोहा लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा क्या, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, या भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तब हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। और यदि उपधातु पूछ दे तो हो जाएगा सिलिकॉन। इतना आज के वीडियो के लिए काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे खनिज, अयस्क और फ्लक्स, गालक, यही सब चीज़ के बारे में जानेंगे। और धीरे धीरे बहुत कम 6-7 वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आप सभी वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स ज़रूर बना लें। मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप समझे कि ये लाइव क्लास, एक क्लास ही चल रहा है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे नोट्स उसको कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप वीडियो को पॉज कर करके वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।